टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। यूपी टेट की तैयारी करने वाले मेरे अपने जो समस्त छात्र हैं उनके लिए मैंने वादा किया था कि सारे प्रश्नों का जो संभावित प्रश्न हैं जो आ सकते हैं उसकी एक श्रृंखला बना करके आपको दूंगा, ताकि आप ये जो 20 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक बहुत अच्छा सा रिवीजन कर सकें। गणित की श्रृंखला के लिए मैं ज्यामिति की जो पहला जो पार्ट है लाइन, उसके क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ। और एंगल यानी जो लाइन एंड एंगल, ठीक है, उसमें हम दो पढ़ लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन और किस टाइप से निकाले जाएंगे, और कलम लेकर के बैठिएगा और मेरे साथ हल करिएगा, ठीक है। देखो, दिए गए चित्र में सरल रेखा पर किरण ओशी खड़ी है। यदि A/B = 2:1 है तो A का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, A क्या दे रखा है, A/B = 2:1 है, तो A को हम अगर निकालेंगे तो इसको 2x कर लेते हैं और B को कर लेंगे तो ये x हो जाएगा कि 2 है और ये 1 है, ठीक है। और हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर हमारा कितना कोण होता है, 180 का होता है। तो A और B हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना योग होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं A + B = 180, ठीक है। तो A की वैल्यू हमारी 2x है और B की हमारी कितनी है, अभी x हो जाएगी हमारा, तो ये 180 हो जाएगा। तो 3x = कितना हो जाएगा, 180, और x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180 / 3, 3 से काटेंगे तो 3 18। तो हमारी जो x की वैल्यू कितनी निकल के आई, हमारी 60 निकल के आई। और हमारे a की वैल्यू पूछी है तो a की बार कितना हो जाएगा, 2 × x की हम देंगे 60, तो = हो जाएगा 120। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अब हम इसे और भी निकाल सकते हैं। a की वैल्यू है, a की हमारा b का मान कितना होगा, तो b का मान कितना होगा, हमारा x आया है तो 60 होगा। दोनों कोणों को जोड़ेंगे 120 और 60 तो 180 आ जाएगा। इसका मतलब मेरा क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो सही आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC खड़ी हुई है। क्या है, OC एक किरण खड़ी हुई है और A - B = 180 है। तो देखो, सवाल में दे रखा है A - B = 80 दे रखा है, लेकिन हम जानते हैं एक सरल रेखा पर हमारा कितना कोण होता है, 180 अंश होता है। तो यानी A + B = कितना होगा, A + B कितना होगा, 180 होगा। इसका मतलब हमारा समीकरण बन गया। समीकरण बनेगा तो हम इसे जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2A, और इधर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा 260, और A निकालेंगे तो 260 बट्टे ये आया 2 से काट देते हैं, 2 × 2 2 × 6 = आया 130, ठीक है। अब पूछा क्या है, A का मान पूछा है, तो A का मान हमारा कितना निकल के आया है, A का मान निकल के आया हमारा 130। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि AOB एक सरल रेखा है जिस पर OC एक क्या है, किरण खड़ी है। चित्र के अनुसार x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही सबसे बड़े कोण का भी मान ज्ञात कीजिए। यानी 2 प्रश्न इसमें छुपे हुए हैं, ठीक है। तो देखो, ये जो कोण है ये वाला, इसका कोण कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। इन दोनों कोणों को मिलाकर के कितना होगा हमारा, 180 होगा। जोड़ लें हम, 3x - 5 + 2x + 25 = 180, ठीक है। 3x और 2x जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा, ठीक। और इसको जो करेंगे, ये 25 प्लस के, ये माइनस का 5 है, तो ये क्या जगह प्लस के हमारे 20 बचेंगे, क्यों, हमारे प्लस का मान ज़्यादा है, और ये 180 हो जाएगा। अब हम पक्षांतरण करेंगे तो 20 को जब इधर लेके जाएंगे तो हम जानते हैं जब पक्षांतरण करते हैं तो हमारा जो मान है वो क्या हो जाता है, वो जो चिन्ह है वो अपोजिट हो जाते हैं। यानी प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर अगर माइनस होता तो उधर प्लस हो जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पर प्लस है, जब इधर पक्षांतरण करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो 5x = 180 - 20, तो 5x = कितना बचा, 160, और x का निकालेंगे तो 160 / 5 तो कितना, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10। x की जो वैल्यू आई हमारी कितनी, 32 आई। तो x का तो निकल आया कि x का मान तो निकल आया 32, लेकिन सबसे बड़ा कोण निकालिए तो इसमें मान निकाल लेते हैं। 3x - 5 था ये वाला आएंगे, ठीक है। तो 3 × 32 - 5 कितना हुआ, 3 दूनी 6, 3 × 9 - 5
बराबर कितना है 91। दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 है, तो 180 में 90 यानी 91 हो गया। तो ये सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा हमारा, ये होगा। हम इस कोण का भी मान निकाल सकते हैं, तो दोनों हैं, या तो 180 में से 91 घटा दें तब निकल के आ जाएगा 89, या हम इसकी वैल्यू भी रख देते हैं, जैसे 2 × 32 प्लस 25 जोड़िए, 2 दूनी 4, 2 3 6 प्लस 25, ठीक है। तो 5 4 9 और 6 2 8। हालांकि मैं आपको बताऊँ ये मैंने एज इट थोड़ा थोड़ा करके निकाल के दिखाया है, ताकि आपकी कितनी भी कमजोरी क्यों ना हो आप इसको कर लेंगे, वरना ये तो 30 सेकंड का भी सवाल नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको प्रक्रिया के द्वारा इसलिए समझा रहा हूँ कि जो छात्र जो आर साइड के हैं, जिन्हें मैथ ज़्यादा, जिसके मैथ छूट गई है या मैथ पर जिनकी पकड़ नहीं है, वो इस वीडियो को देख करके आराम से हल कर सकें। हमें 30 में से 30 नंबर चाहिए। ये 7 दिन में इतना प्रैक्टिस करिए कि आपके 30 में से 30 आ जाए। मैंने वही सेलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अब क्वेश्चन है, दिए गए चित्र के अनुसार सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा। तो देखो x 50 2x - 20, ये तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 अंश होता है। कितना होता है 180 अंश होता है, यानी तीनों को जोड़े तो 180 अंश लिख दे तो हमारा जो मान है वो आ जाएगा। जैसे x + 50 + 2x - 20 = कितना हो जाएगा 180 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो x और 2x कितना होगा 3x, और ये 50 और 20 है, तो अब ये जोड़ेंगे तो ये वाला घट जाएगा इसमें से, तो ये बचेगा प्लस का 30 और ये इधर बचा 180 बचा। अब 3x पक्षांतर करेंगे तो 180 ये जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि पक्षांतर करते वक्त में जो चिन्ह है वो अपोजिट का हो जाता है, यानी प्लस है तो माइनस का हो जाएगा और माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। यह चूंकि प्लस है तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। चलिए 3x = कितना बचा 150 बचा, ठीक है। x = कितना है 150 / 3, ठीक है 50, यानी x की वैल्यू कितनी आई 50 आई, ठीक है। पूछा क्या है, दिए गए चित्र के अनुसार सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, तो ये 50 से निकल के आया, ठीक है। तो यहाँ पर मान रख दो, x का मान है तो 2 × 50 - 20 यानी 100 - 20, 100 में से 20 का कितना बचा 80। तो जो सबसे बड़ा एंगल है वो ये होगा और उसका मान कितना होगा 80 होगा। अब यदि AOB एक सरल रेखा है और XYZ का हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। ओहो, इसमें कुछ गलत लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन बना देता हूँ। चलिए, ठीक है, जो है तो x अनुपात y अनुपात z बराबर 1:2:3 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, तो x की और y + z = 1:3 है, यानी x को हम मान लें a क्योंकि 1 है, तो y = हो जाएगा 2a और z = कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अनुपात को हम चेंज कर रहे हैं। और हमारा फॉर्मूला क्या आता है x + y + z = कितना हो जाता है 180 है, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 अंश होगा। तो x का वैल्यू हम रख दें a, y का मान रख दें 2a और z का मान रख दें 3a = 180, ठीक है। ये कितना होगा 3 2 5 और 1 6a बराबर 180 अंश। a बराबर कितना होगा 180 / 6, ठीक है, और 6 से हमने काटा तो हमारा 6 × 3 = 18, ठीक। तो a बराबर कितना हुआ 30। a की वैल्यू हमारी कितनी आई 30 है, लेकिन हमने पूछी y का, तो हमारा y का इसमें मान रख देंगे। तो y बराबर हमारा कितना था 2a था, तो बराबर 2 × a कितना होता है 30 और तो होगा आपका 60, ठीक है। y बराबर कितना होता है 60 होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा 60 होगा। अब क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए, देखिए ये 3x है, तो देखो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये वाले जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं बराबर होते हैं। ऐसे इसमें देख लो, ये 3x है तो ये भी कितना हुआ 3x हो गया, ये 2x है तो ये ऊपर वाला कितना होगा 2x होगा, और ठीक है, और दिए गए चित्र में x का मान है तो ये सॉरी 5x हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा 5x होगा, ठीक है, छूट गया था उसे लिखने में। अब देखिए
अब इन सबको जोड़ दो तो देखिए एक पॉइंट में कितना होता है 360 का एंगल होता है, इस पे आपका 180 होता है और इधर भी कर देंगे तो कितना होगा 180 है और टोटल निकालेंगे तो कितना होगा 360 हो जाएगा। तो ये हमारे इस पॉइंट पे हमारा टोटल एंगल कितना होगा 360 होगा। तो इन सबको जोड़ देंगे और इक्वल टू कर देंगे 360। देखिए हल कर लेते हैं इसे, कैसे 2x प्लस 2x ये दोनों ले लिए हमने, 3x प्लस 3x ले लिया और 5x प्लस 5x इक्वल टू, और ये यहाँ लिखेंगे 360। जोड़िए 2 2 4 3 7 3 10 5 15 और 5 20x, कितना है 20x इक्वल टू 360। 2 2 4 और 3 7 3 10 और 10 दूनी 20, x की वैल्यू कितनी आई 360 डिवाइड बाई 20 से हमने काटा यहाँ से तो ये करेगा 2 कम 2 2 9 16। x की वैल्यू कितनी आई 18 आई, ठीक है, यही x का मान पूछा था तो हमारा x का मान कितना आया 18 है। बिल्कुल हल्के से, बिल्कुल आराम से, विदाउट टेंशन फ्री करिए। पास आपको होना है, किसी को दिखाना नहीं है कि हम बहुत जल्दी निकाल ले रहे हैं। अरे आपका सवाल निकले थी वहाँ इतना पर्याप्त समय होगा आपके पास निकालने के लिए, ठीक है। अब बैंक का एग्जाम देने नहीं जा रहे हो। अब देखिए दिए गए चित्र में कोण AOC का मान ज्ञात कीजिए। देखिए AOC का मान ज्ञात कीजिए, AOC ये पूछा है, AOC का मान ज्ञात कीजिए। तो 3x माइनस 10 है, ये दोनों कोण कौन होंगे आपस में बराबर होंगे। तो 3x माइनस 10 इक्वल टू क्या होगा 2x प्लस 30, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी, चलो इधर से निकाल लेते हैं। ये परिच्छेदन करेंगे तो 2x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 3x माइनस 2x, ठीक है। पंचांतर करते हैं तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ बचा 30, अब माइनस 10 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा। 3x माइनस x बराबर कितना आया 40, कितना आया, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 40 आ गई। अब देखो कितना है 3x माइनस 2x और 40 है। अगर ये 40 है, ठीक है, तो ये भी कितना होगा 40 होगा, है ना। निकाल लो यहाँ से सॉरी x की वैल्यू 40, तो ये एंगल कितना होगा, तो एंगल निकालो ये, तो 2 इंटू 40 प्लस 30 कितना हुआ 80 प्लस 30 तो कितना हुआ 110। ये भी कितना होगा 110 होगा। अब इसको मैं मान लूँ a तो ये भी a होगा और ये चारों कोणों का योग कितना होगा 360। तो a प्लस 110 प्लस 110 चारों कोणों को मैंने जोड़ लिया। अब इसका मान कितना हो जाएगा 360, क्योंकि ये वाला कोण पूछा है, ये वाला कोण पूछा है। तो ये आएगा 2a प्लस कितना हो गया 220 इक्वल टू 360 और 2a इक्वल टू 360 और माइनस कितना हो जाएगा 220, ठीक है। 2a इक्वल टू 360 में से 220 गए तो कितना बचा 0, 6 में 2 गए 4 बचा, 3 में 2 गए 104 है। और a बराबर कितना आएगा 140 डिवाइड बाई 2 बराबर 70 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आई है 70 डिग्री है। यही आपका क्या होगा आपका आंसर होगा। तो आशा है आपको ये समझा होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, मैं आपको पुनः कोई ना कोई आपका सॉल्यूशन जरूर निकाल के दूंगा। क्वेश्चन है दी गई आकृति में x के किस मान के लिए L M के समांतर होगी। ये कह रहा है कि ये दोनों समांतर होंगी। हमने बताया था कि दो रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है और ये दोनों रेखा समांतर हैं तो ये वाला कोण इसकी कोण के बराबर होगा, ये कोण भी इसके बराबर होगा। लेकिन इसमें ये वाला कोण और ये दीर्घ है, यानी ये दोनों कोण कैसे होंगे आपस में बराबर होंगे। कैसे होंगे आपस में बराबर होंगे। तो लिख लो 3x माइनस 15 बराबर 2x प्लस 15। फिर पक्षांतर करते हैं, ये 2 इधर आएगा 3x 2x इक्वल टू इधर है 15 और ये या तो प्लस का 15 हो जाएगा। ये बचा x इक्वल टू कितना बचा 30। तो x की वैल्यू कितनी आई 30 है। तो x के किस मान के लिए यानी 30 के मान के लिए ये दोनों रेखाएं क्या होती है L और M समांतर होंगी। क्वेश्चन दी गई प्रश्न आकृति में A और B CD XYZ एक त्रिभुज है। चित्र के अनुसार XYZ का मान होगा। चलिए इसको मान लेते हैं हम 70 और इसको मान लेते हैं 120। अब ये पूछा ये वाला एंगल, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं x,
एक्स देगा, सॉरी ये मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक है। अब ये कोण कितना होगा, ये कोण कितना होगा, ये 180 में से 20 घटा दें तो हमारा निकल आएगा, ये होगा हमारा 60। क्यों होगा, क्योंकि एक रेखा पर हमारा कितना होता है, 180 होता है, ये वाला 120 है, तो ये 120 में से 180 में से 120 घटा देंगे तो शेष बचेगा, ठीक है। अगर ये 70 है तो ये हमारा कितना होगा, ये भी 70 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं अगर एक रेखा काटते हैं, ये रेखा इस कोण के बराबर होती है, तो ये पोजीशन बन रही है, 70 है। अब त्रिभुज के तीनों कोण, ये क्या बनना है, त्रिभुज है, ये क्या त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा, इसका मतलब है ए प्लस ये वाला 70 प्लस ये 60 इक्वल टू 180। तो ए प्लस 130 बराबर 180। तो ए बराबर कितना हो गया, 180 प्लस 30, सॉरी ये इधर जाएगा तो आपका किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ए बराबर कितना आएगा, ये आया हमारा 50। ए का ए की वैल्यू क्या हो गई, ये जो बाई एक्स जेड यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी 50 हो गई, ठीक है। तो अब है x के किस मान के लिए एल एम समांतर होगा, फिर ये दे रखा हुआ है। अब देखो ये 4x है तो ये कितना होगा, ये भी आपका 4x होगा, और इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 यानी 180 अंश हो जाएगा, यानी 4x, ठीक है, प्लस 3x प्लस 5 बराबर 180 अंश हो गया। तो 4 और x कितना हो गया, 4 3 7x, ठीक है, प्लस 5 इक्वल टू 180 अंश। 7x 5 का 75 करेंगे तो 180 माइनस 5, तो 7x बराबर कितना हो गया, 180 में से 5 घटाओ कितना बचा, 175 बचा। और x की वैल्यू निकालेंगे तो 175 बट्टे 7 से जब डिवाइड करेंगे 7 दूनी 14 बचे 3 7 पंजे 35। तो x की वैल्यू कितनी आई, 25 है। तो x की वैल्यू 25 के लिए ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी, यानी ये L है और ये आपकी M है, ये दोनों क्या रेखाएं होंगी, आपस में समांतर होंगी। अब आशा है आपने इस वीडियो को देखा होगा, अच्छी तरह से देखा होगा, सारे सवाल को आप पुनः एक बार वीडियो देखिए और सारे सवालों को एक बार और निकाल दीजिएगा, आपकी मुश्किलें जरूर हल होगी। आता हूँ नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।